मन भरा ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ में सूखी वाली जो मीठी सेवई होती है उसकी और हेल्दी मोमोज, मतलब मैदे से नहीं बनाए तो वो ऑब्वियसली हेल्दी ही होंगे, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा योगा कर रही हूँ। योगा करने के बाद हम लोग चलेंगे किचन में। तो कभी कभी इतना अनहेल्दी खाने में आ जाता है, तो इसीलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह तो ज़रूरी है ही, तो मैं रोज़ ही करती हूँ। और साथ में आज हस्बैंड का ऑफ था तो वो भी थे, तो मेरी पंचायत दिन से चल रही थी, तो मैं बातें भी कर रही हूँ बीच बीच में योगा करने के साथ साथ। और टीवी पे भी मेरा ही व्लॉग चल रहा है जो कि जेडन ने चला दिया था। उसको बहुत शौक है, जब वो थोड़ा बहुत भी दिखाई देता है तो आजकल मेरे ही वीडियोस देखने लगा है, तो टीवी पे चलवा देता है। तो बस थोड़ी देर के बाद में हम लोग चलेंगे किचन में। मतलब योगा तो मैंने मॉर्निंग में कर ही लिया था, और ये जो रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही हूँ वो सब दिन के टाइम का है, मतलब इवनिंग का भी नहीं है और सुबह का भी नहीं है, दिन में मैंने ये सब बनाया था। तो मोमोज़ मैंने आटे से बनाया था। और इधर देखिए मैं योगा के साथ साथ में कितनी बातें कर रही हूँ हो, मतलब जब उनका ऑफ रहता है या तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। अगर अकेले में करो तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो बस मॉर्निंग का जो योगा मैंने किया था वो ख़त्म हो चुका था, और उसके जस्ट बाद जो मैंने वीडियो बनाया था डायरेक्ट दिन से मैंने स्टार्ट किया है। तो जेडन को ऑरेंज खाना था तो मैंने ऑरेंज कट करके दिया, बट उसने कुछ नहीं खाया एज़ यूजुअल। तो मैंने कट करके दिया और खड़ा हुआ था बड़े शौक से, ऐसे मांगता है और उसके बाद में निचोड़ने लग जाता है। तो हम दोनों ही थे, फिर भी हिला रहे थे, फिर भी नहीं खा रहा था। पता नहीं उसका बहुत नाटक है। थोड़ी देर के बाद में फिर मैंने मोमोज़ बनाना स्टार्ट किया। तो मोमोज़ के लिए मैंने आटे का ही बनाया था, तो उसमें नमक और घी से मैंने आटा गूंदा था। आटा ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। और उसको मैंने अच्छे से मसल के रख दिया था और 20 मिनट्स रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था ढक के। उसके बाद मैंने अदरक, प्याज और पत्ता गोभी तीनों को ले लिया और उसको अच्छे से साफ वाफ करके वॉश करके उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था ताकि पानी उसका निकल जाए। उसके बाद में चॉपर में मैंने चॉप कर दिया था, जैसा मुझे चाहिए था मोमोज़ के लिए वैसा ही मैंने अच्छे से कर दिया था चॉप। और सब कुछ निकाल के मैंने घी से ही इसको थोड़ा बहुत फ्राई किया था। घी में लहसुन डाला था सबसे पहले, फिर इसके बाद जो जो चीज़ें मैंने चॉप की वो सारी तीनों चीज़ें डाल दी थी। उसमें थोड़ा नमक डाला था और 1 टेबल स्पून विनेगर, और उसके बाद में ग्रीन चिली सॉस डाला था, और ये थी काली मिर्च दरदरी, और इसमें सोया सॉस भी डाला था। ये सब डालने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट पकाना है। ये है ग्रीन चिली सॉस, हल्का सा 5 मिनट पकाना है, हल्का कच्चा रखना है। और फिर उसको निकाल दिया, पैन में रखती तो ज़्यादा पक जाता। और आटे को और मैंने मसल दिया और उसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना दी थी जैसा हमको चाहिए। मैं मोमोज़ क्या करती हूँ, पतली ही रोटी बेलती, बहुत पतला, छोटा सा तो लेती हूँ और पतला, और उसके अंदर जो भरना होता है वो थोड़ा ज़्यादा भरती हूँ। तो छोटी छोटी सी लोइयाँ मैंने उसकी बना दी थी ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे, मोटा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। ये सब लोइयाँ मेरी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने उनको बेलना स्टार्ट किया। मैंने सारे गोले बना लिए थे और इसको एक प्लेट में निकाल लिया और फिर मैंने बेलना स्टार्ट किया। तो मैं 2 डिज़ाइन बताऊंगी मोमोज़ की। मैंने एक तो बिल्कुल सिंपल मोदक जैसे शेप में होता है जो बहुत जल्दी बन गया, तो सारे मैंने वैसे ही बनाए क्योंकि वो जल्दी जल्दी बनते जा रहे थे, और एक थोड़ा सा टाइम ले रहा था जो कि ये है। तो उनको ऐसे छोटे छोटे से चिमटी ले लेके एक साथ में करना है और उसको थोड़ा लंबाई में चिपकाना है, इसको दबाना है, पानी वानी कुछ नहीं लगाना, अपने आप से दब जाता है। तो इस तरीके से बनाना है। ये वाला डिज़ाइन मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे, बाकी सारे सेम मोदक वाला शेप जो होता है ना वो बनाया था। तो वो बहुत इजी होता है और दिखता भी अच्छा है, और बहुत जल्दी जल्दी से सारे मेरे बन रहे थे, तो मैंने जो जल्दी में हो रहा था वही करना स्टार्ट कर दिया। तो बाकी ये तो 2 बनाए थे, बाकी सारे मैंने मोदक ये वाला शेप बनाया जो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा था दिखने में, और वो वाला इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सारे यही वाले बना दिए थे। और हाँ, जब इसको बेलते हैं ना तो हमने आटे को भी घी से गूंदा था, मतलब 2 टेबल स्पून डाला था मैंने उस टाइम पे, और इसको भी थोड़ा सा घी से ही मैंने बेला है। अगर पाउडर वाला, अगर आटा में लगाती है ड्राई तो फिर वो अच्छा नहीं बनता है, और फिर वो ड्राई कड़क कड़क बनते हैं। और मैंने स्टीमर मेरे पास नहीं था जिसमें बनाते हैं, तो मैंने वही एक वो लिया बर्तन, उसके अंदर पानी डाला, हल्का सा स्टैंड रखा और उसमें प्लेट लिया और प्लेट में ये डाला है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अगर प्लेट पे घी या ऑयल नहीं लगाया तो बिल्कुल चिपक जाएंगे और निकालते समय वो फट जाएंगे। और ये मेरे रेडी हो गए थे, आटे के थे बट लग नहीं रहा था कि आटे के, खाने में भी नहीं लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। इसको आप कोई सी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने ग्रीन और रेड चटनी रखी है और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अभी मैं सारा काम निपटा लूँगी, जितने भी बर्तन पहले फैल चुके हैं वो मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं दूसरी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी।
मेरे पास कोई स्टीमर वगैरह तो था नहीं, बट ज़रूरी नहीं है, अगर बड़ा सा बर्तन और स्टैंड हो, स्टैंड के लिए हम कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं वैसे, तो हम कुछ भी इडली हो या मोमोज हो बना सकते हैं ईजिली। और हाँ, पानी में बॉईल होने देना है, पानी बॉईल हो जाए अच्छे से, फिर हमें वो प्लेट उसमें उतारनी है जिसमें हमने मोमोज़ रखे हैं। तो वो अच्छे से 5 मिनट के अंदर ही वो अच्छे से स्टीम हो जाते हैं और बन जाते हैं, हमारे रेडी हो जाते हैं। वैसे मोमोज़ मैंने मैदे के नहीं बनाए, आटे के ही बनाए, तो हेल्दी तो थे ही सही और अच्छे भी लगे। और मैंने फ्राई नहीं किया था इसको। तो कुछ भी कुकिंग करो या कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मेसी हो जाता है, तो मैं सोच रही थी पहले क्लीन कर लूँ, बहुत ज़्यादा फैल गया था, फिर नेक्स्ट जो बनाना है वो बाद में बनाऊँगी। तो बस वही कर रही थी मैं। और इतना सब अनहेल्दी खाते हैं तो फिर वही ना, कभी कभी खाने में आ ही जाता है, तो इसलिए मैं योगा वगैरह करती रहती हूँ। अच्छा भी रहता है, करना भी चाहिए। और बस मैं गैस भी साफ़ कर लूँगी, इसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट जो मेरी रेसिपी है, इसके लिए मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो भी जितने भी है मेरे घर में, जहाँ कहीं मुझे मिले, मैंने सभी इकट्ठे कर लिया और उनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं उन्हें कट करके पहले कटोरी में रख लूँगी। तो जितने भी थे सब मैंने कट कर लिए। इसमें अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और भी पता नहीं क्या क्या जो भी था सब मैंने डाल दिया। तो ये सब मेरे कट हो चुके थे। और ये वाली सेवई थी जिसे मैंने बनाया है, और ये भी आटे की ही थी। तो मैंने इसको पहले इस तरीके से तोड़ लिया है पैकेट के अंदर ही, क्योंकि इनको मैनेज करना है, बहुत संभालना भारी पड़ जाता है। तो मैंने बहुत हद तक इसे तोड़ लिया था, फिर भी बहुत मुश्किल हो गया था बनाना। और पहले मैंने पैन लिया, उसको गर्म होने दिया और उसमें थोड़ा सा घी डाला, 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भुना, ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा नहीं जलाना है, उसको जलने के पहले ही निकाल देना है, अदरवाइज़ वो जल जाते हैं। तो मैंने हल्का सा भून लिया और उसे मैंने निकाल लिया पहले। और मैं इसी वाले पैन में मैंने बनाना स्टार्ट किया था, बट वो सेवइयाँ संभल ही नहीं रही थी, बाहर निकल के गिर रही थी। तोड़ने के बाद में भी बहुत ज़्यादा लंबी सी ऊँची हो रही थी। तो मैंने पैन अपना चेंज करा था बीच में, इधर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला, फिर सेवइयाँ डाली है। सेवइयाँ बिल्कुल नहीं संभली मुझसे, तो फिर मुझे पैन को ही चेंज करना पड़ा। और अब जाके कहीं छोटी छोटी सी हुई है, और अब जाके मैं इसमें चम्मच चला पा रही हूँ, अदरवाइज़ काम ही नहीं कर रहा था मेरा तो। और इसमें मैंने फुल फैट वाला जो मिल्क यही था मेरे पास में, तो मैंने यही डाल दिया, क्योंकि मैं ड्राई वाली ही बना रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा ही डाला, या तो आप मलाई डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा मिल्क डाला और फिर उसमें शुगर डाली और उसको थोड़ा सा पकने दिया, भूना मतलब, क्योंकि ड्राई वाली ही मैं बना रही थी। भूनने के बाद में मैंने इलायची पाउडर भी डाला, 1/2 टेबल स्पून के करीब, घर का ही बना हुआ था, और उसको थोड़ा सा पकाया। और एंड में जाके मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पहले फ्राई किए थे वो डाल दिए, और मेरी ये रेडी हो गई थी। तो मैंने इसे सर्व करा और बहुत ही यमी बनी थी, आप लोग कभी ट्राई करना, बहुत ही मस्त बनी थी। और दिन में तो हमने ऐसे खाया, और रात में मैंने इसको चेंज कर दिया, ड्राई को फिर मैंने गीला कर दिया, ढेर सारा मिल्क डाल दिया, क्योंकि मुझे ये भी पसंद है, दूसरा टेस्ट भी हम लोग को टेस्ट करना था, हस्बैंड को और मुझे। तो मैंने ढेर सारा इसमें मिल्क डाल दिया और थोड़ा सा शुगर और डालना पड़ा। और फिर रात के समय पे जो मैंने डिनर बनाया था, पूड़ी बनाई थी। तो अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो मैंने इसमें पालक की सब्ज़ी बनाई थी, पालक और एक और कोई सी भाजी थी उसकी। तो बची हुई सब्ज़ी को मैंने आटे में गूंद दिया है। तो मैंने वो सेवइयाँ का तो खीर जैसे बना दिया, और इसको मैंने आटा लगा दिया पूड़ी का, तो ग्रीन पालक वाली पूड़ी बना दी। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और थोड़ी सी हल्दी, बाकी कुछ नहीं। आप चाहो तो अजवाइन यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो। मुझे अजवाइन का टेस्ट पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अजवाइन नहीं डाला, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता, बाकी वो पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये मैंने पूड़ी बेलना स्टार्ट किया, और पूड़ी का आटा टाइट गूंथना होता है, बट मेरे से तो मेरा नहीं गूंदा, मुझे अंदाज़ा नहीं आया था क्योंकि मेरे सब्ज़ी डाली थी इसलिए। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, मेरी पूड़ी भी बहुत क्रिस्पी बनी थी, अगर आटा सॉफ्ट था फिर भी। और बोलते हैं आटे में पाउडर आटा जो सूखा आटा वो नहीं लगाना होता, मैंने वो भी लगाया था क्योंकि मेरी सॉफ्ट बनी थी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑयल भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ। कहने के लिए होता है या पता नहीं क्या, मेरा तो सब कुछ सही बना था। पूड़ियाँ भी एकदम कुरकुरी सी बनी थी और क्रिस्पी सी, और आटे में पाउडर लगा के ही मैंने पूड़ियाँ बेली। बस आज के व्लॉग में इतना ही, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।